एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। अनुज, सोने में गिरावट बढ़ गई है और ये लाजमी है जिस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं। आज घरेलू बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर देखें तो गोल्ड में जिस तरह का हमने ट्रेंड देखा है और हमने फेड की मीटिंग भी लास्ट वीक देखी है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो $1320 का जो स्तर था वो मार्केट ने ब्रीच किया है। करीबन $1316 के आसपास भाव चल रहे हैं। मुझे लगता है कि गोल्ड में एक बिकवाली का माहौल यहाँ पर बन सकता है। डॉलर में तेजी यहाँ देखने को मिली है, करीबन 95.53 के आसपास डॉलर चल रहा है। एक तेजी का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि $1300 अभी नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा गोल्ड में, बट फिलहाल मुझे लगता है कि जिस तरह लास्ट वीक हमने एक नेगेटिव क्लोजिंग देखी है गोल्ड के अंदर, मुझे लगता है कि इस वीक में भी गोल्ड में एक नेगेटिव ट्रेंड बन सकता है। तो इंट्राडे और वीकली दोनों ही पर्पस के लिए मुझे लगता है कि बिकवाली करके चल सकते हैं। और चांदी में क्या करें? यहाँ पर भी हम गिरावट ही देख रहे हैं और सोने से भी ज्यादा गिरावट यहाँ पर कहीं ना कहीं स्लिप इन कर रही है। इस पर क्या सलाह होगी? देखिए, सिल्वर में भी देखें तो 18.50 एक सपोर्ट लेवल था जो मार्केट ने ब्रीच किया है। और अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पर भी नेगेटिव क्लोजिंग किया है। इंटरनेशनली और डोमेस्टिक दोनों ही चार्ट्स पे नेगेटिव ट्रेंड शो करता हुआ दिखाई दे रहा है सिल्वर। मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर भी गोल्ड को फॉलो करते हुए नेगेटिव ट्रेंड रहेगा, तो सिल्वर के अंदर भी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है बिकवाली करके चलना चाहिए। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आप क्या एक्शन देख रहे हैं, क्या सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका। जिस तरह से यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में जो है बढ़ोतरी की जा सकती है, तो उसकी वजह से हमने पूरे ही कमोडिटी पेक में जो है गिरावट हावी होते हुए देखी है। दूसरी एक और मुख्य चीज, जिस तरह से जो ग्लोबल ऑयल फील्ड के प्रोडक्शन के एस्टिमेट्स आ रहे हैं यूएसडीए की तरफ से, तो हमारा मानना है कि ऑयल कॉम्प्लेक्स में जो है और भी दबाव देखने को मिल सकता है। तो उसी लिहाज से सरसों वायदा में सितंबर वायदा में 4650 के स्तरों के नीचे बिकवाली करके चलना चाहिए। 4580 और उसके नीचे जाने पर 4500 तक के स्तर भी ये कमोडिटी में देखने को मिल सकते हैं। सरसों आप सेल करने की सलाह दे रहे हैं और मेरे ख्याल से जीरे पर भी आपने सेल की सलाह दी है। जीरे में आप किस तरह के लक्ष्य देख रहे हैं और क्यों सेल करने की सलाह दे रहे हैं आप मनोज? बिल्कुल, जीरे में भी हमने देखा था कि 18,000 जो काफी अहम सपोर्ट स्तर बना हुआ था मार्केट में और वो ब्रीच हुआ है लास्ट वीक में। हमारा मानना है कि ये जो गिरावट है और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से मानसून की जो है हमने देखी है बारिश, और उसके बाद अब ये संभावना बढ़ रही है कि जो सोइंग है अगली वो अच्छी हो सकती है। उसी लिहाज से जो है गिरावट जो है और भी जारी रह सकती है। 17,900 के स्तर के नीचे इसमें भी बिकवाली करके चलना चाहिए। नीचे में एक बार 17,550, 17,600 तक के स्तर ये कमोडिटी में भी देखने को मिल सकता है। तो एग्री कमोडिटीज में 2 सेल की सलाह, यहाँ पे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट मस्टर्ड में भी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं आपको मनोज, और साथ ही में जीरे में भी सेल की सलाह। मनोज, साथ ही में सोयाबीन पर आपका क्या व्यू अभी बन रहा है? सोयाबीन में भी जिस तरह से जो है गतमा यूएसडीए का रिपोर्ट आया था, उसमें 33.5 करोड़ मेट्रिक टन का जो उत्पादन अनुमानित था ग्लोबल, और अब ये कल ही जो आईजीसी की ओर से रिपोर्ट निकल कर आई थी कि जो अगली जो यूएसडीए की रिपोर्ट है उसमें 30 से 40 लाख मेट्रिक टन का और उत्पादन अनुमान बढ़ सकता है। इंडिया में भी जो है क्रॉप काफी अच्छी है और उस लिहाज से हमारा मानना है कि जो दबाव है वो बरकरार रह सकता है। 3,360 का एक अहम सपोर्ट स्तर था जो आज ब्रीच होते हुए दिखा है। हमारा मानना है कि नीचे में 3280, 3250 तक के स्तर ये कमोडिटी में भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो जो दबाव है वो अभी बरकरार रहेगा। ओके, सो बिकवाली की सलाह यहाँ पर सोयाबीन पर भी। अनुज, हम देख रहे हैं जो डॉलर में रिकवरी है वो कच्चे तेल पर भी भारी पड़ रही है, प्रेशर में है कच्चा तेल, क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए? देखिए, क्रूड के अंदर भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। हमने लास्ट वीक देखा था जो क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव पॉइंट में हुई है। साथ में हमने देखा था $50 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट ब्रीच नहीं कर पाया था और वहीं से करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। करंटली जो भाव है करीबन $47 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर भी ट्रेंड थोड़ा वीकनेस का रहेगा। हालांकि एक रेंज बाउंड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि नीचे करीबन 45 और ऊपर में $48 मीन्स $3 की मूवमेंट मार्केट में रह सकती है। मगर फिलहाल अगर हम देखें जैसे लास्ट वीक क्लोज हुआ है उसको नजर रखते हुए और डॉलर में तेजी को नजर में रखते हुए हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा वीकनेस का हो सकता है। नीचे हमें लगता है कि करीबन 3100 रुपए तक M6 में भाव सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि क्रूड में भी बिकवाली करके चल सकते हैं।
और आप दोनों के मैं कॉल्स देख रही हूँ, अनुज और मनोज दोनों ही आज बिकवाली के मूड में है, चाहे एग्री कमोडिटीज हो या नॉन एग्री, दोनों में ही। अनुज, रुपए में अब कमजोरी दिख रही है, अभी आपका करेंसी मार्केट पर क्या व्यू है? देखिए, करेंसी मार्केट में भी देखें तो हमें लगता है कि आज इंडियन रुपीस थोड़ा डेप्रिशिएट हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा बाय कॉल रहेगा, क्योंकि डॉलर में तेजी देखने को मिली है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली रुपी पर देखने को मिलेगा, और रुपी हमें लगता है कि यहाँ वीकनेस हो सकती है। तो इंडियन रुपीस में हमें लगता है कि बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि करीबन अभी 67.48 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें एक बार 67.6070 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल इंडियन रुपीस भी हमें लगता है कि थोड़ा डेप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। ओके, सो रुपए में बाय की कॉल 67.35 पर, लक्ष्य 67.60 का देखिए, स्टॉप लॉस लगाई 67.25 पर। ये है अनुज का व्यू। शुक्रिया आप दोनों का ही, मनोज जैन और अनुज गुप्ता हमारे साथ थे, कमोडिटी बाजारों के खुलते ही अपने राय हमारे साथ शेयर कर रहे थे और आपको बता रहे थे स्ट्रैटेजी। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार में क्या करें आप, हमारे एक्सपर्ट्स बताते रहेंगे। लेते हैं फिलहाल सौदा आपका में एक छोटा सा ब्रेक, जब लौट कर आएंगे तो जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे, साथ ही राकेश बंसल जुड़ने वाले, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करना चाहिए आपको।